हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। चलिए, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं आज। सो लेट्स शफल द कार्ड्स फर्स्ट। आज हम दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ तो हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में। म्यूचुअल आप अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं आप दोनों की, ये जानने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन से मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो उतनी ही चीज़ों को लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच कर रही हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है फिलहाल आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। क्योंकि ये एक लव रीडिंग है तो सारे एस्पेक्ट्स लव को लेकर ही होंगे और रिलेशनशिप्स को लेकर ही होंगे। ओके, चलिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत शांति से कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ को संभालने में लगे हुए हैं। कुछ काम ऐसे अपने हाथ में लिए हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद पास में कुछ एनर्जीज आपकी ऐसी रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन आपके माइंड में मुझे अभी एक क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है। आप अपने काम को लेकर भी व्यस्त दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी आप उनसे थोड़ा सा हट कर अपने माइंड को डाइवर्ट आपने किया है और आपके माइंड में एक क्लैरिटी इस टाइप की आई है कि जो भी कुछ हुआ आपके साथ, अब आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको परेशान करता है, आपको हॉन्ट करता है और आपके शायद जो कभी आपने पहले करने का सोचा वो करने आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है और आपको अपने ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अब आप इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे ज़रूर लग रहा है कि आप चाहते हैं जस्टिस, या तो यूनिवर्स आपके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं कि जस्टिस का कार्ड क्यों आया हुआ है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द कार्ड जस्टिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड जस्टिस। वैसे एक कार्ड उछल कर आया, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से पहले शफल कर लूँ, अगर आना होगा तो वो कार्ड फिर से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। प्लीज यूनिवर्स जस्ट क्लैरिफाई द कार्ड जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, क्यों यहाँ पर जस्टिस? ये अच्छा, यहाँ पर मैं आपको साइन बता दूं, यहाँ बहुत स्ट्रांगली कोई लिब्रा हो सकता है, तुला राशि वाला हो सकता है, यहाँ पर जेमिनी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब यहाँ पर एयर साइन मुझे बहुत अभी फिलहाल प्रोमिनेंट दिख रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, दैट मीन्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई जस्टिस। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। देखिए, जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स ने, ये देखिए ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा जो एक साइन होता है ना कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, ये तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। मतलब एक लॉन्ग टर्म जो होता है, या तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या फिर आप सोच रहे थे कि मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, अभी तक मैंने बहुत परेशानी झेली है या मैंने बहुत दुख उठाए हैं, या जो भी आपकी रिलेशनशिप में आपको लगा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक जस्टिस मिल रहा है। और यहाँ पर आया एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपको एक नई दिशा मिली है, ठीक है। नई दिशा है, यानी कि आप शायद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे थे जो आप डिजर्व करते हैं,
ठीक है, आप चाह के भी अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंक्लिनेशन आपके लव, आपके पार्टनर की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, और वहाँ से कुछ ना कुछ आपको धोखा मिला है, दुख मिला है, दर्द मिला है, और आप अब उस एनर्जी से मूव ऑन होकर अपनी लाइफ के अदर ऑप्शंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने एक जस्टिस दिया है, एक 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 डायरेक्शन दी है, और एक नई सोच दी है कि आपको कहाँ किस ओर जाना है। ठीक है, चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, किस परेशानी से निकलकर आप कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं या फिर मूव ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक आपको अपनी एनर्जीज क्लियर हो रही होंगी। देख लीजिए कि किसके साथ ये एनर्जीज मैच हो रही हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यस, ये रीडिंग आपकी हो सकती है। द मैजिशियन, देखिए आप अभी जो है ना, आप क्यों आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने हाथों में अपने जो भी डिजायर्स हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, या आपको अपने गोल्स जो भी थे आपके पास्ट में, या आपने जो सोच रखा था वो मुझे करना है। ठीक है, आप उन सब चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं जो आपने, जिसके लिए आपने अपने आप को, मतलब आगे बढ़ने से रोका सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, शायद अपने आप को आपने बहुत कंट्रोल किया कि पहले मेरा प्यार है, पहले मेरा रिलेशनशिप है, और शायद आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हों, और आपको उतना मतलब आपकी लाइफ उतनी बैलेंस्ड नहीं रही हो, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हों, और फिज़िकली भी कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने अपने आप से ही मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है कि हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी जो सोल है हमारा, वो अलाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए। अब आपने देखिए, आपने कमांड अपने हाथ में ले लिया, और मुझे यहाँ पर ऑप्शंस के कार्ड दिख रहे हैं कि अब आपके हाथ में बहुत सारे काम हैं। ठीक है, आप उनको देख रहे हैं, आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्योंकि देखिए अच्छा रिलेशनशिप आपका रहा हो भले ही, लेकिन फिलहाल आप जब अलग हुए हैं, क्योंकि और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि आप लोग यहाँ पर मुझे सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमने जब कार्ड्स निकाले थे उस समय हमें पता नहीं था कि हम कौन सी रीडिंग करने वाले हैं, ये सिंगल्स के लिए, सेपरेटेड हैं, या फिर नो कांटेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब आप लोग सेपरेशन में हैं। ठीक है, और सेपरेशन भी आपका ऐसा है कि भले आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन जब आप सेपरेट हुए हैं तो बहुत दुखी मन से हुए हैं। ठीक है, और अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे इस मैजिशियन के पास, जब देखिए कोई मैजिशियन होता है उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो अपने काम को, जो भी कर रहा है या जो भी मैजिक दिखा रहा है, वो बहुत सारे टूल्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप अपनी लाइफ में यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। दैट मीन्स आपकी लाइफ में दो चीज़ें हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, घर परिवार, आपका वर्क, आपकी फाइनेंसेस, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2 रिलेशनशिप्स भी। ठीक है, बट ये सभी के लिए नहीं होता। ये सिचुएशंस आपकी कैसी है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify 2 of Pentacles. Please clarify 2 of Pentacles. Thank you, thank you, thank you. 9 of Cups. देखिए यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी हम बात कर रहे थे कि आप किन ऑप्शंस में अभी बिजी दिखाई दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा अभी बिजी हैं, उनको ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे, मतलब जहाँ पर भी हैं आप फुलफिल्ड हैं। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फुलफिल्ड हैं, और आपको लग रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, आप खुश हैं, ऐसा नहीं है, खुश इन द सेंस इसलिए नहीं कि आपसे वो आप अलग हो गए या आप उनसे अलग हो गए हैं तो वो खुश हैं, ऐसा नहीं। मतलब ये जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, अपने अचीवमेंट को लेके जो मैं कह रही हूँ,
उन सब चीज़ों से आप खुश हैं, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में हैं तो आप वहाँ पर खुश हैं, काम कर रहे हैं तो वहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं तो वहाँ खुश हैं। तो यूनिवर्स ने आपके साथ एक जजमेंट किया है कि भाई आपने बहुत किया, आपने बहुत सफ़र किया शायद, और आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स उसके मिले नहीं, आप बहुत दुखी थे। तो देखिए आपके साथ भी जस्टिस तो होना ही है ना, कभी भी यूनिवर्स किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देते, वो किसी ना किसी रूप में उसको जजमेंट करते ही हैं और जस्टिस देते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक जस्टिस का कार्ड मिला है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पर सारे ही साइंस कवर हो गए हैं, क्योंकि एक तो मेजर अरकाना का कार्ड है, प्लस यहाँ पर वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, एंड फायर साइन तो यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, बट सारे ही साइन आप बोल सकते हैं। आप किसी भी साइन वाले हों, किसी भी राशि के हों, आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है अगर आपकी सिचुएशन मैच कर रही है। ओके, सो यहाँ पर अभी आपकी सिचुएशन जो है, जो भी है, वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी पिक्चर की क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पास्ट में आप परेशान थे, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अपने रिलेशनशिप पे, अपने लव पे, और शायद बस लव लव ही था आपकी लाइफ में, और आप चाहते हुए भी अपने अदर गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहे थे। और जब आपको एक कहते हैं ना, एक सडन एक जो झटका मिलता है ना, वो तो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डाउनफॉल आपको दिखा आपके रिलेशनशिप में, तब आप वहाँ से मूव ऑन होकर फिर आपने अपने उन अचीवमेंट्स पर ध्यान देना शुरू किया जो आप चाहते थे, ठीक है। आपके ऑप्शंस पर आपने ध्यान दिया और यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया, आपको जस्टिस दिया, और आपको उस सिचुएशन से निकाल कर आपको वो बाहर लेकर आए हैं विद दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। ओके, सो ये सिचुएशन आपकी फिलहाल है, ये आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, उनके लिए ये है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं और क्या चल रहा है करेंटली उनकी लाइफ में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स। दिल और दिमाग की एनर्जीज को बताइए। लेट मी शफल द कार्ड्स प्रॉपर्ली सो दैट वी कैन पिक द एनर्जीज। आप लोग अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए ताकि आप उनकी एनर्जीज से कनेक्ट हो पाएँ। This part is very important. Shuffling part is very important. Please, universe, divine guide. बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी एनर्जीज क्या है बताएं। ओके, 3 कार्ड्स ले लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स एंड मून। देखिए यहाँ पर दो मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं। इनकी लाइफ में तो बहुत ही मेजर कुछ चल रहा है, ठीक है, इनकी लाइफ में तो बहुत ही मेजर कुछ चल रहा है। यहाँ मैं आपको साइन बता दूँ तो जेमिनी का साइन बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर आया है, क्योंकि ये कार्ड जेमिनी के लिए है और मेजर अरकाना का कार्ड है। दूसरा भी कार्ड मून का कार्ड है, पाइसिस हो सकता है कोई, ठीक है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर एयर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट। ओके, एयर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। ओके, मेरा कैमरा सेट। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनकी एनर्जी में ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसा सोचते हैं जैसे वो एक है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो बस ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की निकल कर आई है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में फ़िलहाल आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई चीटिंग, कोई धोखा, या फिर यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ आया हुआ है, ये हम क्लैरिफाई करेंगे ज़रूर। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि हर्ट बहुत है, या तो वो ऐसा लग रहा है कि उनको कि आपने उनको चीट किया है, या हो सकता है कि ये मन ही मन ये सोच रहे हैं कि शायद मेरे साथ
सॉरी, शायद उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसी एनर्जी इनके मन में ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और द लवर्स का कार्ड भी है। थोड़ी सी मन में एक बेचैनी इसलिए भी है, एक नेगेटिविटी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक कार्मिक कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनके मन में चल रही है कि ये तो होना ही था, या फिर ऐसा तो होना ही था, हमको मिलना ही था, और उस चीज़ से लेकर ये मतलब परेशान इस सेंस में है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको वो इस चीज़ से दुखी हैं कि उनको आपसे मिलना ही नहीं था, या इस तरीके की कोई एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ डिप्रेशन ज़रूर दिख रहा है, पर उसका कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून, क्यों ये दुखी हैं, क्यों डिप्रेसिव एनर्जी में हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है ये अपनी मदर को लेके, या फिर अपनी, अगर इनकी वाइफ है या आप इनकी वाइफ हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई ना कोई जो फीमेल एनर्जी उनको लेकर भी ये थोड़े से मुझे टेंशन में दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता सभी के लिए नहीं होगा, क्योंकि इनका ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत डिप्रेशन में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए प्रॉब्लम्स को। मतलब माइंड हैजल है बहुत ज़्यादा, ऐसा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड मून, प्लीज़ प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। द एम्परर, ओके। सी देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत सॉलिड एनर्जी है इनकी। हो सकता है कि ये कोई मैरिड पर्सन है डेफिनेटली, ठीक है, और बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही मतलब इनका ऐसा है कि चाहे ये कितने भी दुखी हों, लेकिन ये कभी आपको शो नहीं करेंगे, या किसी को भी शो नहीं करेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ। मन में इनके बहुत तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, लेकिन चेहरे पे कोई देखकर ये बता नहीं सकेगा कि ये व्यक्ति इतना परेशान है, ठीक है। तो ये इस तरीके के पर्सन आपकी, इनकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है जिसको लेकर ये परेशान रहते हैं थोड़ा सा। ये हो सकता है कुछ ही लोगों के लिए, हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए भी रेजोनेट करे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो भी आपकी सिचुएशन है। तो यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है, थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी इनकी है कि ये जो सोच लेते हैं, बस उनको ये है कि भले वो चाहे उनके लिए गलत है सही है, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। और ये आनंद फानन में कोई डिसीजन लेने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है, जिनके लिए मुझे काम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये कोई फादर फिगर भी हो, इनके बच्चे हों, वाइफ हैं, और इनका मतलब ये कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। और इनको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते ये ऐसा भी है कि बहुत थके हुए से हैं, बहुत परेशान से हैं। हो सकता है हेल्थ को लेके अपनी मदर की, या फिर कोई जो है मतलब अपने कुछ होता है जैसे रात को नींद नहीं आ रही है, या परेशान है, सर में दर्द है, कुछ इस तरीके की इनकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये ऐसे एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आई है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ प्लीज़ यू डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई द कार्ड लवर्स। 6 की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थ डेट 6 को आता हो, या 6 मंथ मतलब जून में आता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। डेथ, ओके। देखिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं ये खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड हो चुका है आप लोगों के रिलेशनशिप का। ये चीज़ इनको बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा, और इसका कारण ये हो सकता है कि क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, आपसे मैरिड हैं, या फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि अभी सेपरेशन चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है, कुछ ऐसा है। और इनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा एक कार्मिक कनेक्शन था, शायद मेरी लाइफ में ये होना ही था और ऐसा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक ऐसा बंधन दिख रहा है कि आप दोनों जैसे ना पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का दिख रहा है और ये चीज़ इनको पता है, इनको पता है कि आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, लेकिन शायद आप लोगों के सेपरेशन का कारण हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी रही है, कुछ अदर इन्फ्लुएंसेस रहे हैं और लोगों के इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं रहे हों। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप को उसने हिंडर किया, डिस्टर्ब किया है और आज की डेट पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनकी एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको ये लग रहा है कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। बट ये तो ये जानते हैं कि आप दोनों में एक दूसरे में बहुत प्यार है, आज भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल लव है। शायद हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी रही है जो आप लोग दोनों को अलग होना पड़ा है, आपको कुछ चीज़ें पसंद ना आई हो या उनको आपकी कुछ चीज़ें पसंद ना आई हो। लेकिन लव से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों में कोई नफरत हुई हो। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स, clarify 7 of swords. Eight of Pentacles. ऐसा यहाँ इनके मन में ऐसा है कि जो काम इनको करना था, ठीक है, जो काम इनको करना था इस रिलेशनशिप से, ये चुपचाप निकलकर उसमें से भाग गए। ठीक है, इनको ये चीज़ का एहसास है कि आपके रिलेशनशिप में इनको क्या करना था। जैसे कि आपकी एनर्जी में आया था कि आपने बहुत किया, आप शायद उनके लिए बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं और इनको अब ऐसा लग रहा है कि उस समय आपकी वर्थ इन्होंने नहीं समझी। और आज की डेट पे जहाँ मतलब ये सारी सिचुएशन जो वो देख रहे हैं तो माइंड उनका इतना भारी हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो काम मुझे करना था अपने रिलेशनशिप के लिए, मैंने उस काम से चोरी किए, मैं निकल कर भाग गया उस वक्त जब मुझे मतलब मेरे पार्टनर का साथ देना था। ठीक है, तो ये ऐसी वाली एनर्जी इनकी आ रही है। लेकिन ये कुछ करते हुए इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये एक एम्परर है। ठीक है, ये इतनी स्टबर्न एनर्जी है कि ये कभी बताएंगे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, रस्सी टूट जाएगी लेकिन रस्सी जल जाएगी लेकिन उसका बल नहीं जाएगा, तो कुछ इस तरीके की जो मेंटालिटी है ना, ये आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। ठीक है, और कुछ ऐसे बंधन भी है जिनको तोड़ के इनको लगता है कि मैं आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी मेरे सर पे इतना सारा बोझ है, मुझे इतने लोगों को देखना है, तो मैं ऐसे ही अपने लिए सबको छोड़कर और अपनी खुशी के लिए सबको छोड़कर, सबको दुख में डालकर मैं नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें इनको परेशान कर रही है। इनको ये चीज़ का एहसास ज़रूर है कि मैंने धोखा दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये 7 ऑफ सॉर्ड किसकी तरफ से आया, आपकी तरफ से उन्हें धोखा मिला है या उन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिटी आ गई है इन कार्ड से कि इनको अब समझ में आने लगा है कि इस रिलेशनशिप का एंड हो गया क्योंकि इनकी जो मतलब जो ये पीछे हटे हैं अपने कर्तव्यों से, आपके रिलेशनशिप के लिए, अपनी ड्यूटी से, आपके रिलेशनशिप को बचा के रखने या उस पर कुछ काम करने या आपके लिए कुछ सोचने या आपके लिए कुछ करने या जो आप चाहते हैं आपको देने के लिए, तो उन सब चीज़ों से ये भागते आए हैं। ठीक है, इन्होंने काम नहीं किया है अपने इस रिलेशनशिप पे। तो आज क्या स्थिति आ गई है कि लव होते हुए भी आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट एक्शन, क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं दिख रही है और एक स्टबर्न एनर्जी दिख रही है। लेकिन क्या होने वाला है नेक्स्ट इनकी लाइफ में, इनकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड बताएं, कार्ड्स दें, बताएं कि क्या चलेगा इनकी नेक्स्ट एक्शन में, क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन कि नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन का क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। ओहो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड
ओ माय गॉड, द लवर्स, अगेन द लवर्स का कार्ड है। मतलब यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली। कोई जेमिनी हो सकता है। यहाँ पर डेट 6 है, तो 6 मंथ हो सकता है, मतलब जून हो सकता है, या डेट अगर बोलें तो 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, या नंबर 9 भी है। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी की एनर्जी है, यानी एयर साइन भी है यहाँ। एंड अब यहाँ पर वैंस भी आ गए हैं, मतलब यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे साइंस कवर हो गए हैं, मतलब सारे ही साइन कवर हो चुके हैं। इनमें से देख लीजिएगा आपका क्या है, आप किससे डील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में मुझे दिख रहा है कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि आप जो ना क्वीन हो गए हैं, आप अब एकदम फ्री बर्ड हो गए हैं, कि जहाँ आप कभी इनके रिलेशनशिप में जब थे तो आप काफ़ी बंधे हुए थे, जैसा ये कहें तो वैसा आप करें, या इनकी खुशी के लिए ये करें, उनकी खुशी के लिए वो करें। और अब मतलब अभी जो है ना, अभी आपको वो एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ फ्री हैं, जहाँ फ्री हैं, अपने फ्री विल से सब कुछ कर सकते हैं, आप खुद से अर्न कर सकते हैं, आप खुद से अपनी लाइफ को लविशली स्पेंड कर सकते हैं, आप ब्यूटी की तरफ अपने बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव पे, मतलब सब कुछ आई मी माई सेल्फ टाइप की वाली है आपकी एनर्जी फिलहाल, ठीक है। आपको ये ऐसा अभी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में वो चाहते हैं कि आप आपको, मतलब आपको पाना, क्योंकि देखिए ऐसी एनर्जी जब किसी की होती है ना, तो वो सामने वाले को अट्रैक्ट ही करता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में आप खुद को तो संभालते ही हैं, साथ में आपको देखकर दूसरे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है। प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है, दूर दूर आप लोग रहते हो, एक शहर, एक सिटी, एक कंट्री, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जहाँ एक दूसरे से अलग हो, तो आप की तरफ ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लवर्स का कार्ड तो यहाँ बता ही रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन, तो इनका एक्शन के इसमें देखिए प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्शन में अभी ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यस, द लवर्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि बहुत दिनों से ये प्लानिंग कर रहे हैं, और मतलब ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ये एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये नेक्स्ट एक्शन के लिए हमने एनर्जीज निकाली हैं, तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि प्लानिंग का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है, तो ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्यों आया है, द लवर्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन में द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, इनको ऐसा लगता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसा ये गा रहे हैं। या हो सकता है कि ये गाना आपकी सिचुएशन से बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, ठीक है, सुन लीजिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, अगेन दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आपको इस तरीके से संभाल के रखें, ठीक है, आपके रिश्ते को, आपको ये इस तरीके से संभालें, और मतलब अपनी मुट्ठी से जाने ना दें, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट एक्शन तो बहुत अच्छा आया है, और आगे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मन बहुत दुखी है इनका, ठीक है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत दुखी है इनका मन, और ये मतलब ये चाह रहे हैं कि एक जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, सबसे बड़ा चीज़ अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों में बहुत दूरियां हैं, ठीक है, जो इनको किल कर रही हैं, ठीक है। यानी कि इनको लग रहा है कुछ बचा नहीं है, कैसे इन दूरियों को ख़त्म किया जाए। ये दूरियां जो हैं ये आप लोगों को बहुत, मतलब एक इमोशनल गैप आप लोगों के बीच में आ गया है इन दूरियों के कारण, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वैंड्स, देखिए ये कितनी, मैंने आपसे कहा ना, आपको वो ऐसा देख रहे हैं एकदम पैशनेट, कि आपको किसी की नहीं पड़ी हुई है। जो कभी आपको वो देखा करते थे कि आप इतने इमोशनली ड्रॉन हैं उनकी तरफ, और आपकी लाइफ में सिर्फ वो और वो ही हैं, जैसे कि लव के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपको वो ऐसा दिख रहे हैं कि आपको तो जैसे आपके हाथ में जादू की छड़ी है, जो भी आप चाहेंगे वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको ऐसा देख रहे हैं, और आपकी तरफ वो
एक एनर्जी ऐसी लेकर आ रहे हैं जहां उनको लगे कि मतलब बस एक नई शुरुआत करनी है, एक छोटी सी शुरुआत करनी है। पेज की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको भी वो ऐसे ही देख रहे हैं कि आप भी मतलब आपने अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत कर ली है, और उनको भी आपकी तरफ इसी तरीके से एक एक जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, वो जो गिले शिकवे हैं, जो भी गिल्ट है, या फिर जो भी मन मुटाव है, सारी चीज़ों को दूर करके और एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं, एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज। देखिए कि क्या आ रहा है। द हर्मिट, बहुत सोच रहे हैं, देखिए थोड़े दुखी तो हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल आ ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे कार्ड तो नहीं आए हैं। इनकी प्लानिंग ज़रूर दिख रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब शुरुआत चाहते हैं, एक नई सिरे से शुरुआत चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय की से प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आगे चलने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से झूठ कुछ भी नहीं बताऊंगी। जो भी कार्ड यहाँ पे आए हैं बस मैं वही आप लोगों को यहाँ पर आप लोग से वही डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो कोई शुगर कोटिंग नहीं। जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि डेफिनेटली आपको ये एक सच्चा पार्टनर मानते हैं अपना, है ना, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट समझते हैं, और आपकी तरफ नए सिरे से सब कुछ पुरानी चीज़ों को, गिले शिकवों को भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी सिर्फ वहीं तक दिख रही है, एक्शन की एनर्जी नहीं दिख रही है। सब सिर्फ थॉट्स दिखाई दे रहे हैं उनके। ठीक है, लेकिन एनर्जी मुझे अभी यहाँ पर एक्शन की नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की एनर्जी और आप लोगों की रीडिंग। एक बार देख लेते हैं कि कब तक, अगर आपके पर्सन आना चाहें तो कब तक वो अपना मन बना सकते हैं। ठीक है, कब तक प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें कि अगर ये इनके पर्सन आए तो कब तक आएंगे। सिक्स की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। कुछ ही महीने, मतलब हो सकता है 3-4 महीने के अंदर आप लोगों के बीच में कोई बातचीत हो, और हो सकता है कि वो आपकी तरफ आए। अगर दूसरी जगह पे रहते हैं तो शायद वो आपके लिए आपसे मिलने आए, या अगर पॉसिबल है तो आपको अपने साथ लेकर आए। मतलब जो भी चीज़ है कि एक्शन जो है वो आने का, ये मुझे 3 से 4 महीने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।